क्लास में बच्चे आवाज कर रहे थे। टीचर अभी आए नहीं थे। बोलाराम और बल्ली के बीच पंजा लड़ाने का खेल चल रहा था। सारे बच्चे उनके आसपास इकट्ठा हो गए थे। शौर्य और मिष्टी बोलाराम का नाम लेकर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। बाकी के बच्चे बली बली चिल्ला रहे थे। मैच जबरदस्त मोड़ पर आ गया था। कभी बोलाराम बली पर भारी पड़ रहा था तो कभी बली बोलाराम पर। इतने में अचानक पीछे से आवाज आई, बच्चों। आवाज आते ही उनका खेल रुक गया। सबका ध्यान दरवाजे की ओर गया। दरवाजे पर सर को देखते ही सभी बच्चे फटाफट अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। वो तो सर आ गए, वरना आज तू हारने वाला था। ये तो सिर्फ बहाना है तुम्हारा। सच तो ये है कि अगर सर नहीं आ गए होते तो मैं जीत गया होता। ऐसा ही है तो हम ब्रेक में फिर से पंजा लड़ाएंगे, देखते हैं कौन जीतता है। हाँ, हारने के लिए तैयार हो जाना। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। आज से ठीक 7 दिन बाद हमारी स्कूल मेन रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया है। जो भी बच्चे खेल में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना अपना नाम मुझे लिखा दें। कुछ बच्चों ने नाम लिखाया। आखिर में बोलाराम ने भी अपना नाम लिखा दिया। स्कूल छूटने के बाद बोलाराम, मिष्टी, शौर्य, कृष और बली पांचों घर की ओर जा रहे थे। बली, मैं तो कहता हूँ तू रेस कंपटीशन से अपना नाम वापस ले ले। इतना बड़ा पेट लेकर कैसे दौड़ पाएगा? शौर्य बिल्कुल ठीक कह रहा है। दौड़ लगाना बली, तेरे बस की बात नहीं है। तू अपना नाम वापस ले ही ले। ये चुप करो तुम दोनों। मैं अपना नाम वापस नहीं लूंगा। और दूसरी बात, रेस कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। देख लेना तुम लोग कैसे तुम सबको पीछे छोड़कर मैं हवा की तरह आगे निकल जाऊंगा। हाँ, जरूर निकल जाना, लेकिन सपने में, क्योंकि हकीकत में तो ये मुमकिन ही नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो नामुमकिन हो वो हमेशा के लिए नामुमकिन ही रहे। तुम लोगों ने वो बात नहीं सुनी क्या? रिकॉर्ड हमेशा तोड़ने के लिए ही होते हैं। बली, रोटी खाने और उसे पकाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर पंजा लड़ाने का कंपटीशन होता तो मैं जरूर तुम्हारी साइड लेती, लेकिन ये मामला जरा अलग है। मामला कोई भी हो, मैंने ठान ली है। मैं इस रेस कंपटीशन में जीत कर दिखाऊंगा। चलो चलता हूँ। सुबह सूर्योदय हुआ। बोलाराम कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करने निकला। बीच में उसे शौर्य मिल गया, केला खाता हुआ। दोनों साथ में गार्डन की ओर जाने लगे। तुम भी मेरी तरह प्रैक्टिस करने जा रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल, कंपटीशन जो जितना है। लेकिन सुबह सुबह केला क्यों खा रहे हो? केला खाने से शक्ति मिलती है, दौड़ने में काफी अच्छा रहेगा। दोनों गार्डन में पहुंच गए थे। वहाँ बली, कृष और मिष्टी तीनों पहले से हाजिर थे। बली एक थैली भर के गाजर खा रहा था। क्या बात है, तुम सब भी दौड़ने की प्रैक्टिस के लिए सुबह सुबह आ गए? वो तो ठीक है, लेकिन ये झाड़िया बली भी इतनी सुबह सुबह उठ गया। सब हंसने लगे। बली के मुंह में गाजर लटक रहा था और वो शौर्य को घूर रहा था। बली, तुम सुबह सुबह गाजर क्यों खा रहे हो, और वो भी इतने सारे? क्योंकि गाजर खाने से हम स्पीड में दौड़ सकते हैं। सब चौंक गए। वो कैसे? तुम्हें ये भी नहीं पता? खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। और वो खाता क्या है? गाजर। तो मैं भी गाजर खा के तेज दौड़ने लगूंगा। सब हंसने लगे। सब बच्चे कसरत कर रहे थे। बोलाराम पुशअप मार रहा था। शौर्य खड़े खड़े दौड़ रहा था। मिष्टी जंपिंग जैक्स कर रही थी। बली गुलाटी मारने की कसरत करने की कोशिश कर रहा था, मगर हो ही नहीं रहा था। और अचानक गुलाटी मारते उसके पैर बाजू में अंगूठे पकड़ने की कोशिश कर रहे कृष को लग जाते हैं तो वो गिर जाता है। बले, क्या कर रहा है यार? सॉरी यार, कब से गुलाटी मारने की कोशिश कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। मेरी मदद करना। ठीक है। कृष बल्ली के पैर उठाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठा पाता। तभी शौर्य भी वहाँ आ जाता है। रुको, मैं मदद करता हूँ। बली का एक पैर शौर्य और दूसरा कृष उठाने की कोशिश करता है लेकिन उठा नहीं पाते। बली, तू गुलाटी रहने दे, कोई और कसरत कर ले। एक हड्डी टूट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरी हड्डियाँ ऐसे नहीं टूट सकती, बहुत मजबूत है। अरे, मैं तेरी नहीं हमारी हड्डियों की बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद सब दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं। तुम सबकी कसरत तो हो गई है, तो क्यों ना रेस का रिहर्सल कर लिया जाए? आइडिया तो अच्छा है। हम चारों कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, तो चलो दौड़ कर देख भी लेते हैं कौन पहला आ सकता है। उसमें देखना क्या है? पहले नंबर पर तो मैं ही आऊंगा। बली, कुछ भी हो, तेरा आत्मविश्वास बढ़िया है। चलो, अब तुम सब लाइन में खड़े हो जाओ और जब मैं सीटी बजाऊं तब दौड़ने लगना। सामने दीवार तक पहुंचना है तुमको। बोलाराम, शौर्य,
राम कुछ सोच रहा था। वो अचानक वहाँ से घर की ओर जाने लगा। बोला राम घर पहुँचा तब उदास था। वो सीधा अखबार पढ़ रहे अपने दादाजी के पास गया। दादाजी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। हफ्ते बाद हमारे स्कूल में दौड़ का कंपटीशन है। मैंने भी उसमें नाम लिखाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे यकीन है तुम ही जीतोगे। हाँ, लेकिन क्या बेटा? कंपटीशन में मेरे साथ मेरे दोस्त भी हिस्सा ले रहे हैं, कृष, शौर्य, बले, और कंपटीशन में जीतने के लिए मुझे उन्हीं को हराना होगा। खासकर मेरे बेस्ट फ्रेंड शौर्य को। मैं उन्हें हराकर कैसे जीत सकता हूँ? तुम कहना क्या चाहते हो बेटा? शौर्य मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो हमेशा मेरी मदद करता है, होमवर्क में भी और खेलते वक्त भी। हम दोनों एक ही टीम में होते हैं। समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम अपने दोस्त के सामने लड़ नहीं सकते? हाँ दादाजी, अब आप ही बताइए मैं उनका मुकाबला कैसे करूं? बेटा, यही स्थिति महाभारत में अर्जुन की हुई थी, जब उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही स्वजनों को अपने विरुद्ध खड़ा पाया था। उन स्वजनों को हराकर अर्जुन को युद्ध में जीतना था। उसका शरीर कांपने लगा था। फिर क्या हुआ? फिर भगवान कृष्ण ने उन्हें रास्ता दिखाया। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 3 में भगवान उन्हें कहते हैं, क्लैब्यम मां समगमः पार्थ न तैवय पुपद्यते युं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परंतप। यानी इस प्रकार अपने भीतर नपुंसकता का भाव लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। शत्रुओं पर विजय पाने वाले अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसका मतलब ये है कि भगवान अर्जुन को उनका कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है तो उसका लक्ष्य युद्ध ही होना चाहिए। उसे अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह तुम्हारा लक्ष्य दौड़ की स्पर्धा में जीत हासिल करना ही होना चाहिए। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारा दोस्त भी स्पर्धा में हिस्सा ले रहा है तो तुम्हें जीतने के लिए उसे हराना होगा। हो सकता है स्पर्धा में वो भी जीत जाए, लेकिन ये सब बात की बातें हैं। अभी तो तुम्हें स्पर्धा में जीतने पर ध्यान देना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दादाजी। स्पर्धा में मैं जीतूं या मेरे फ्रेंड्स में से कोई, खुशी तो हम सबको होगी। ये हुई ना बात। दादाजी और किशन टीवी देख रहे हैं। तुलसी मोबाइल में हाथ में लिए बैठी है। तभी अचानक बाहर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर वो तीनों घर से बाहर निकले। बली ने अपने दाहिने कंधे पर बोला राम और बाएं कंधे पर शौर्य को उठाया हुआ था। उनके साथ कृष और मिष्टी भी थे। क्या हुआ बच्चों, इतना शोर क्यों कर रहे हो? हाँ, और बली तूने बोला राम और शौर्य को कंधे पर क्यों उठाया है? उन्हें नीचे उतार दे, कहीं गिर न जाए। अरे आंटी, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ये दोनों तो पॉपकॉर्न की तरह हल्के हैं। लेकिन तुमने इन्हें उठाया क्यों है? वो हमारी स्कूल में रेस कंपटीशन था तो उसमें बोला राम फर्स्ट और शौर्य सेकंड नंबर पर आया है। इसी खुशी में बली ने दोनों को कंधे पर बिठाया है। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। शाबाश बच्चों। चलिए दादाजी, मैं आपको भी उठाता हूँ। अरे नहीं नहीं, कहीं मैं हमेशा के लिए उठ गया तो।